भोपाल पहुंचने की ओर किसान आगे बढ़ रहे हैं और अभी आप हुजूम देखेंगे, हजारों की संख्या में किसान हैं, ओबैदुल्लागंज क्रॉस कर चुके हैं और धीरे धीरे उनका मार्च आगे बढ़ रहा है। लगातार बीच बीच में उनके नारे भी लग रहे हैं, सरकार से जो उनकी मांग है उसको लेकर। हम अभी किसानों के बीच में ही हैं और उनसे बात भी कर लेते हैं, आखिरकार क्या डिमांड है और क्या वो भोपाल पहुंच पाएंगे। इतनी पुलिस प्रशासन उनके साथ लगा है उसके बावजूद। सर, मार्च आपका चल रहा है, आप अब्दुल्लागंज क्रॉस कर चुके हैं, भोपाल पहुंच पाएंगे और क्या कुछ आपकी डिमांड? डिमांड तो वो है सर, MSP पे मूंग खरीदी हो 100% और ई टोकन वगैरह ये बंद करनी चाहिए। लेकिन मोहन सरकार इतनी तानाशाही है कि किसानों को हर जगह रोक रही है। हमको नस्तुल्लागंज से आने में 4 घंटे लगे हैं, हर जगह जंगल में हर रोड पे ने बैरिकेड लगा दिए। नहीं, सरकार को, प्रशासन को लग रहा है कि अराजकता फैल सकती है, आप हंगामा कर सकते हैं इस वजह से। नहीं तो आप हमारी डिमांड मान लो, हम क्या कर रहे हैं, हम घर चले जाएंगे। आप हमको लिखित में दे दो, आपका मूंग खरीदेंगे 6 कुंटल, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कल कहा हमसे सरकार के कुछ प्रतिनिधियों ने कि सरकार किसानों के साथ है और वो किसानों की हर बात को मानती है, उनकी हर एक चिंता है। जो जितनी मूंग खरीदी जाना चाहिए उस हिसाब से मूंग खरीदी भी जा रही। मेरी बात सुनिए, हम 6 से 7 कुंटल पर एकड़ पैदा करके बैठे, आप 1 कुंटल 20 किलो खरीद रहे हो, तो कहाँ से पूरी मूंग खरीदी हो गई? हम बहुत हाथ जोड़ के विनती करके, हम किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं चाहते। हम वार्ता चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांग रखना चाहते हैं। 2 मांगे हैं, 100% मूंग की तुलाई और ई टोकन प्रणाली बंद। हम इन 2 विषयों पे बात करना चाहते हैं। मोहन यादव जी हमसे चर्चा करें, हम शांतिपूर्वक, हमारा डेलीकेट, हम तैयार हैं। आप हमें वार्ता के लिए बुलाइए, हम आने को तैयार हैं। हम यही रुक जाएंगे पूरे किसान, हमारे डेलीकेशन को आप मिलने बुला लो, वो चला जाएगा, हम रुक जाएंगे। लेकिन आप अगर बात नहीं करोगे, 2 बार वार्ता के लिए मुख्यमंत्री ने समय दिया, 2 बार बुलाने के लिए, 3 बार, तीनों बार नहीं बात करी, तो देखिए हम 1.5 महीने से आवेदन निवेदन कर रहे हैं। जब आवेदन निवेदन पे कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है तो क्या करें, मजबूर होकर हम सड़कों पे आए। नहीं तो आज हमारी धान लग रही है, हम धान लगा अपने धान खेतों में छोड़ के आज सड़कों पे बैठे। तो क्या चाहते हैं हम मोहन यादव से चर्चा चाहते हैं साहब। हम किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं चाहते, हाथ जोड़ रहे हैं। मोहन यादव आएंगे, हम दंडवत प्रणाम करेंगे उनसे और निवेदन करेंगे, हमारी मांग मान लो। हम हाथ जोड़ के आपसे पूरी 100% बहुत मेहनत से मूंग पैदा करिए। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। किसानों की एक ही डिमांड है, उनकी मूंग पूरी खरीदी जाए, 100% मूंग खरीदी जाए और अगर सरकार उनकी बात मान लेती है तो वो यहीं से रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन क्या है, उनकी मूंग खरीदी इस बार नहीं मानी जा रही है। इस वजह से सारे किसान यहाँ पर आने को मजबूर है, जबकि उनकी धान का टाइम है और खेत में होना चाहिए उनको। इस वक्त मजबूरन वो भोपाल आने को मजबूर हैं और वो भी पैदल मार्च करते हुए। 100% मूंग खरीदी की मांग को लेकर और जो टोकन सिस्टम है उसको बंद करने को लेकर हजारों की संख्या में नर्मदापुरम से किसान पैदल मार्च करते हुए भोपाल की ओर निकले हैं। अब उनका एक आरोप ये भी है कि जगह जगह उनको पुलिस बैरिकेडिंग करके रोक रही है, उनकी मांग को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है। आखिरकार क्या कुछ उनकी डिमांड है और किस तरीके से आज मजबूर हुए हैं भोपाल राजधानी पहुंचने के लिए? कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आपको तो खेत में होना चाहिए, अभी धान का टाइम चल रहा है और आप क्या है कि हम विगत 1 महीने से बहुत सारे हम कलेक्टर और मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं कि भाई हमारी पूरी मूंग खरीदी जाए। आपने पंजीयन कराए, स्लॉट बुक करा रहे हो, जब हम जा रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई हम 1 कुंटल भी। क्यों भैया, ऐसा क्यों करोगे आप? ये तो मूंग की बात हो गई। दूसरा, हमको इन्होंने ई टोकन की एक व्यवस्था करी है। ई टोकन में हो क्या रहा है कि हमको 20 बोरी यदि लेना है, हम जब मोबाइल से ऐप से जब डाउनलोड कर रहे हैं तो वो जो है वो कोई सोहागपुर बता रहा 20-20 किलोमीटर लेने के लिए। हम मान लो मैं 2 एकड़ का किसान हूँ, विधा 5 बोरी के लिए मैं 50 किलोमीटर से लेके जाऊँगा क्या? हमको सहकारी समिति के द्वारा खाद दिया जाए, इसके लिए हम शासन से भी बात कर चुके हैं। ये जमीनी लेवल पे जो समस्या बता रहे हैं, ये आपने अपने अधिकारियों को या आपके जनप्रतिनिधियों को बताई? आपने ये बात हमारी बात हमने बताई है और उन्हें ये बताया भी है कि ई टोकन प्रणाली जो है उसमें आपने जो लिमिट लगा रखी है, एक तो पहले आप दूर भेजते हो, जो समितियां बनाई गई है गवर्नमेंट की खुद की सहकारी समिति है जो खाद वितरण करती है, उनके पास वो देते नहीं है। दूसरी बात, जो उनके पास मर्जी हो वही खाद उसमें अलॉट करवाते हैं। आज के समय में डीएपी जो है वो 1300 रुपए है, लेकिन विलुप्त हो चुकी है पूरे मध्य प्रदेश से।
और 2450 रुपए का 12-32-16 दे रहे हैं किसानों को। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि यार भैया एमएसपी दीजिए, एमएसपी हमारा अधिकार है, गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति ये है कि मात्र 25% को एमएसपी पे ले रहे हैं, बाकी को आप खुद संभालो। 1 एकड़ पे कितनी मूंग निकलती अगर पूरा किसान? 1 एकड़ पे हमारे जो नर्मदापुरम के आसपास के जो जिले हैं उनमें 7 से 8 कुंटल मूंग निकलती है, और पिछली बार भी सरकार ने 4 कुंटल 80 किलो मूंग खरीदी थी। तो हम भी सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि कम से कम पिछले वर्षों के अनुसार इस बार भी खरीदी करें, लेकिन यहाँ पर एक फरमान चलता है, न किसी को कोई सुनने की खबर है, न किसी प्रकार की कोई हल करने की व्यवस्था है। क्योंकि अगर मान लो 1 कुंटल 20 किलो यदि मूंग खरीदते हैं तो किसान को पर एकड़ 10 से 12 हजार रुपए कुंटल मतलब रुपए का नुकसान हो रहा है। आज हम उस नुकसान सहन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारी मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है। 2400 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य है और गवर्नमेंट ने उस पर 1600 रुपए लागत तय की है, और हमारी उम्मीद है 1200 रुपए सरकार मान जाएगी, आपकी बात समस्या सुनेगी। निश्चित रूप से सरकार मानेगी। अब युवा किसान नहीं है, जेएनजी जाग गया है, जेएनजी जाग गया है, और युवा छात्र जो है, जेएनजी छात्र जो है वो दिल्ली के भांति भोपाल में ही बैठेगा, और सारा किसान का बेटा जो है, अब किसानों में भी जेएनजी है, किसान में जेएनजी है, किसान का बेटा ये जो है। हम क्या है हम शुद्ध किसान है और जेएनजी है। और आपको मैं एक बात बताऊं, आप अगर ये सोचते हैं कि हम लोग हार मान जाएंगे तो आपने बहुत कोशिश करी है। नर्मदापुरम से हमारे सामने 7 बैरिकेड थे, एक भी बैरिकेड नहीं टिक चुका। हजारों की संख्या में किसान हैं, उन्होंने बोल दिया है कि वो अगर चाहें कि सरकार उनको रोक लेगी भोपाल पहुंचने से पहले, तो वो 7 बैरिकेड क्रॉस करके यहाँ तक आ चुके हैं, और बाकी जितने भी बैरिकेड लगते हैं वो उनको भी क्रॉस कर लेंगे। बात केवल इतनी है कि सरकार को उनकी डिमांड माननी होगी, नहीं तो जेएनजी किसानोके बीच में भी हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। हजारों की संख्या में किसान हैं, ओबेदुल्लागंज क्रॉस कर चुके हैं, और धीरे धीरे उनका मार्च आगे बढ़ रहा है। लगातार बीच बीच में उनके नारे भी लग रहे हैं। बात भी कर लेते हैं आखिरकार क्या डिमांड है और क्या वो भोपाल पहुंच पाएंगे। इतनी पुलिस प्रशासन उनके साथ लगा है उसके बावजूद। सर, मार्च आपका चल रहा है, आप अब्दुल्लागंज क्रॉस कर चुके हैं, भोपाल पहुंच पाएंगे, और क्या कुछ आपकी डिमांड? डिमांड तो वही है सर, एमएसपी पे मूंग खरीदी हो 100%, और ई टोकन वगैरह ये बंद करनी चाहिए। लेकिन मोहन सरकार इतनी चालाक सही है कि किसानों को हर जगह रोक रही है। हमको नस्तुलगंज से आने में 4 घंटे लगे हैं, हर जगह जंगल में हर रोड पे ने बैरिकेड लगा दिए। नहीं, सरकार को, प्रशासन को लग रहा है कि अराजकता फैल सकती है, आप हंगामा कर सकते हैं इस वजह से। नहीं तो आप हमारी डिमांड मान लो, हम क्या कर रहे हैं, हम घर चले जाएंगे। आप हमको लिखित में दे दो, आपका मूंग खरीदेंगे 6 कुंटल, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कल कहा हमसे सरकार के कुछ प्रतिनिधियों ने कि सरकार किसानों के साथ है और वो किसानों की हर बात को मानती है, उनकी हर एक चिंता। 20 किलो कुराई रहा हो तो कहां से पूरी मूंग खरीदी हो गई। हम बहुत हाथ जोड़ के विनती करके, हम किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं चाहते, हम वार्ता चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांग रखना चाहते हैं। 2 मांगे हैं, 100% मूंग की तुलाई और ई टोकन प्रणाली बंद। हम इन 2 विषयों पे बात करना चाहते हैं। मोहन यादव जी हमसे चर्चा करें, हम शांतिपूर्वक, हमारा डेलीगेट हम तैयार है। आप हमें वार्ता के लिए बुलाइए, हम आने को तैयार है। हम यही रुक जाएंगे पूरे किसान। हमारे डेलीगेशन को आप मिलने बुला लो, वो चला जाएगा, हम रुक जाएंगे। लेकिन आप अगर बात नहीं करोगे, 2 बार वार्ता के लिए मुख्यमंत्री ने समय दिया, 2 बार बुलाने के लिए, 3 बार, तीनों बार नहीं बात करी, तो देखिए हम 1.5 महीने से आवेदन निवेदन कर रहे हैं। जब आवेदन निवेदन पे कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है तो क्या करें, मजबूर होकर हम सड़कों पे आए। नहीं तो आज हमारी धान लग रही है, हम धान लगा अपने धान खेतों में छोड़ के आज सड़कों पे बैठे। तो क्या चाहते हैं हम मोहन यादव से चर्चा चाहते हैं साहब। हम किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं चाहते, हाथ जोड़ रहे हैं। मोहन यादव आएंगे, हम दंडवत प्रणाम करेंगे उनसे और निवेदन करेंगे, हमारी मांग मान लो। हम हाथ जोड़ के आपसे पूरी 100% बहुत मेहनत से मूंग पैदा करिए। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। किसानों की एक ही डिमांड है, उनकी मूंग पूरी खरीदी जाए। 100% मूंग खरीदी की मांग को लेकर और जो टोकन सिस्टम है उसको बंद करने को लेकर हजारों की संख्या में नर्मदापुरम से किसान पैदल मार्च करते हुए भोपाल की ओर निकले हैं। अब उनका एक आरोप ये भी है कि जगह जगह उनको पुलिस बैरिकेडिंग करके
रोक रही है उनकी मांग को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है। आखिरकार क्या कुछ उनकी डिमांड है और किस तरीके से आज मजबूर हुए हैं भोपाल राजधानी पहुंचने के लिए। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आपको तो खेत में होना चाहिए, अभी धान का टाइम चल रहा है और आप क्या है कि हम विगत 1 महीने से बहुत सारे हम कलेक्टर और मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं कि भाई हमारी पूरी मूंग खरीदी जाए। आपने पंजीयन कराए, स्लॉट बुक करा रहे हो, जब हम जा रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई हम 1 कुंटल भी। क्यों भैया, ऐसा क्यों करोगे आप? ये तो मूंग की बात हो गई। दूसरा, हमको इन्होंने ई टोकन की एक व्यवस्था करी है। ई टोकन में हो क्या रहा है कि हमको 20 बोरी यदि लेना है, हम जब मोबाइल से ऐप से जब डाउनलोड कर रहे हैं तो वो जो है वो कोई सोहागपुर बता रहा 20-20 किलोमीटर लेने के लिए। हम मान लो मैं 2 एकड़ का किसान हूँ, विधा 5 बोरी के लिए मैं 50 किलोमीटर से लेके जाऊँगा क्या? हमको सहकारी समिति के द्वारा खाद दिया जाए, इसके लिए हम शासन से भी बात कर चुके हैं। ये जमीनी लेवल पे जो समस्या बता रहे हैं, ये आपने अपने अधिकारियों को या आपके जनप्रतिनिधियों को बताई? आपने ये बात हमने बताई है और उन्हें ये बताया भी है कि ई टोकन प्रणाली जो है उसमें आपने जो लिमिट लगा रखी है, एक तो पहले आप दूर भेजते हो, जो समितियां बनाई गई है गवर्नमेंट की खुद की सहकारी समिति है जो खाद वितरण करती है, उनके पास वो देते नहीं है। दूसरी बात, जो उनके पास मर्जी हो वही खाद उसमें अलॉट करवाते हैं। आज के समय में डीएपी जो है वो 1300 रुपए है, लेकिन विलुप्त हो चुकी है पूरे मध्य प्रदेश से, और 2450 रुपए का 12-32-16 दे रहे हैं किसानों को। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि यार भैया एमएसपी दीजिए, एमएसपी हमारा अधिकार है, गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति ये है कि मात्र 25% को एमएसपी पे ले रहे हैं, बाकी को आप खुद संभालो। 1 एकड़ पे कितनी मूंग निकलती अगर पूरा किसान? 1 एकड़ पे हमारे जो नर्मदापुरम के आसपास के जो जिले हैं उनमें 7 से 8 कुंटल मूंग निकलती है, और पिछली बार भी सरकार ने 4 कुंटल 80 किलो मूंग खरीदी थी। तो हम भी सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि कम से कम पिछले वर्षों के अनुसार इस बार भी खरीदी करें, लेकिन यहाँ पर एक फरमान चलता है, न किसी को कोई सुनने की खबर है, न किसी प्रकार की कोई हल करने की व्यवस्था है। क्योंकि अगर मान लो 1 कुंटल 20 किलो यदि मूंग खरीदते हैं तो किसान को पर एकड़ 10 से 12 हजार रुपए कुंटल रुपए का नुकसान हो रहा है। आज हम उस नुकसान सहन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारी मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है। 2400 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य है और गवर्नमेंट ने उस पर 1600 रुपए लागत तय की है, और हमारी उम्मीद है 1200 रुपए सरकार मान जाएगी आपकी बात, समस्या सुनेगी। निश्चित रूप से सरकार मानेगी। अब युवा किसान नहीं है, जेएनजी जाग गया है, जेएनजी जाग गया है, और युवा छात्र जो है, जेएनजी छात्र जो है वो दिल्ली के भांति भोपाल में ही बैठेगा, और सारा किसान का बेटा जो है, अब किसानों में भी जेएनजी है, किसान में जेएनजी है, किसान का बेटा ये जो है। हम क्या है, हम शुद्ध किसान है और जेएनजी है। और आपको मैं एक बात बताऊं, आप अगर ये सोचते हैं कि हम लोग हार मान जाएंगे तो आपने बहुत कोशिश करी है। नर्मदापुरम से हमारे सामने 7 बैरिकेड थे, एक भी बैरिकेड नहीं टिक चुका। हजारों की संख्या में किसान हैं, उन्होंने बोल दिया है कि वो अगर चाहें कि सरकार उनको रोक लेगी भोपाल पहुंचने से पहले, तो वो 7 बैरिकेड क्रॉस करके यहाँ तक आ चुके हैं, और बाकी जितने भी बैरिकेड लगते हैं वो उनको भी क्रॉस कर लेंगे। बात केवल इतनी है कि सरकार को उनकी डिमांड माननी होगी, नहीं तो जेएनजी किसानों के बीच में भी हैं। नर्मदापुरम से किसान चले हैं आगे और अब मंडीदीप पहुंचने वाले हैं, लेकिन प्रशासन से अभी तक उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। उनकी मांग है कि किसानों की जो है 100% मूंग की खरीदी हो, और जो उन्होंने टोकन सिस्टम स्लॉट बुकिंग वाला वो जो कर रखा है उसको बंद किया जाए। और इससे पहले उन्होंने कई बार मंत्रियों से, अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उनको ये मार्च भोपाल के लिए करना पड़ रहा है। किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मंडीदीप पहुंचने वाले हैं, आपकी डिमांड जो है वो सरकार ने सुनी नहीं है या अब आप सुनाने जा रहे हैं? सरकार ने नहीं सुनी। हमने आवेदन निवेदन सारा कुछ कर लिया। मुख्यमंत्री जी से 2-3 दिन बार मिलने का उनने समय दिया, लेकिन हमसे वो मिले नहीं। वो हमसे मिले नहीं, इसलिए अब हम हमारी ताकत दिखाने जा रहे हैं। अब ये आखिरी प्रयास किया है आपने पैदल मार्च भोपाल आने का? हाँ, ये अंतिम लड़ाई है, देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं सुनी, जैसे आप कह रहे हैं कि 1 कुंटल प्रति एकड़ पे 1 कुंटल, ये अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे।
बिल्कुल प्रशांत, सुन लिया है आपने किसानों की चेतावनी कह लीजिए या उनका अनुरोध कह लीजिए। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये अंतिम प्रयास था हमारा अभी तक, जो हम बार बार प्रशासन से, सरकार से, मंत्रियों से अनुरोध कर रहे थे, लेकिन हमारी बात को सिरे से नज़रअंदाज किया गया। अब जो वो यहाँ पर आए हैं, भोपाल पहुँच रहे हैं, टोकन जो सिस्टम आप बता रहे हैं OTP वाला, वो तो इसलिए रखा गया था ताकि किसानों को परेशान ना होना पड़े, लाइन में ना लगना पड़े, फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं बताऊं, आप उसको कुल मिला के ब्लैक मार्केटिंग रोकना था। पहले हमें हमारा यूरिया 260-66 रुपये में मिल जाता था, आज हमें 800 रुपये में यूरिया लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मुझे आज DAP की ज़रूरत है, लेकिन मेरा टोकन यूरिया का बुक हो रहा है, और यूरिया मिल जाएगा तो फिर मुझे DAP के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। मक्का के किसानों को पहले DAP चाहिए साहब, यूरिया थोड़ी चाहिए। यूरिया जब वो बड़ी हो जाएगी फिर छिड़कने के लिए चाहिए, लेकिन वहाँ पहले यूरिया हो रहा है, हमें DAP चाहिए। ऐसी तमाम, मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी जो समस्या इसमें है कि हम जब टोकन बुक करते हैं तो हम अब्दुल्लागंज के किसान अब्दुल्लागंज की सोसाइटी से लेना चाहते हैं, लेकिन हमें बरेली और बाड़ी जाना पड़ रहा है। 70-80 किलोमीटर 10 बोरी लेने के जाना पड़ता है, जिसका किराया 3,000-4,000 रुपये है। तो बताइए ये कौन सा प्रणाली है? आप प्रशांत, जो मैं बात कर रहा हूँ समझ में यह आ रहा है कि जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है शायद वो किसानी को नहीं समझते हैं। अगर किसान लोग मिलके अगर इसको सिस्टम को बनाते शायद इनकी समस्या सुन पाते। समझ मैं सही कह रहा हूँ क्या? सही कह रहे हैं आप किसान को साथ में लेके सरकार को सिस्टम बनाना था, लेकिन ये नियम बंद कमरों में बन गया है। इससे किसान परेशान हो रहा है, हताश हो रहा है। वो किसान को यानी जैसे कि मैं भोपाल ज़िले का किसान हूँ, और भोपाल ज़िले का मुझे भोपाल ज़िले सोसाइटी से चाहिए, मिसो सोसाइटी से चाहिए, लेकिन मिसो सोसाइटी में मिल नहीं रहा है, भोपाल जाना पड़ रहा है मुझे जहाँ से चाहिए, मुझे जहाँ से मिलना है मुझे वहाँ से चाहिए, लेकिन मुझे दूर जाना पड़ रहा है।